तो देखो मीन का फॉर्मूला है x1 f1 plus x2 f2 plus x3 f3 and so on to fn xn divided by sum of all frequencies। तो ये हमने पहले कर रखा है, तो ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये मीन का फॉर्मूला है, ये हमने 9th में किया हुआ। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एग्जांपल 1 है कि ये कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मानो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स आए हैं ये, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर, और मान लो ये मैथमेटिक्स पेपर 100 मार्क्स का है, ठीक है, एंड आर प्रेजेंट इन द टेबल बिलो, फाइंड द मीन एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो बताओ कहता है 10 मार्क कितने बच्चों के आए हैं, एक बच्चे के 10 मार्क आए हैं, 20 मार्क एक बच्चे के आए हैं, 36 मार्क 3 बच्चों के आए हैं, 40 मार्क्स 4 बच्चों के आए, 50 मार्क्स 3 बच्चों के आए, इस तरह से 95 मार्क्स एक बच्चे के आए। तो हम ये मीन कैसे निकालेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टली लिखा है इसको हम वर्टिकली वापस अरेंज करेंगे, तो ये वही डेटा है, पहला कॉलम वही है, दूसरा कॉलम भी वही है, बस हमने इसको लिखा है एक्स आई, ये एफ आई, और एक तीसरा कॉलम बना दिया एफ आई एक्स आई। तो कैसे निकालें मीन, हम एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 10 ये 10 आ गया, 1 इंटू 20 20 आ गया, 3 इंटू 36 108। तो इस तरह से हमने एफ आई एक्स आई निकाला और इसका सम निकाल लिया, तो सम आ रहा है 1779। तो ये सम हो गया। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में, 30 बच्चे हैं, और ये इनके मार्क्स है मैथ्स में। तो बताओ इनके मार्क्स का मीन कैसे निकालेंगे, तो टोटल मार्क्स ऑफ द होल क्लास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 59.3। तो मीन मार्क्स ऑब्टेन इज 59.3। तो ये हमने 9th क्लास में सीखा था ये मेथड। अब हम इसको ग्रुप डेटा, तो ये है भी, ये भी ग्रुप डेटा है, पर अब हम क्लास इंटरवल वाला ग्रुप डेटा बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे क्लास इंटरवल को इस तरह से कि मानो कितने बच्चों के 10 से 25 मार्क्स आए, कितने बच्चों के 25 से 40 आए, कितने बच्चों के 40 से 55 आए, ऐसे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसी डेटा को जो दिया हुआ था उसी डेटा को हमें चेंज करना है। तो एक बात और इसमें नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक बात लिखी है, रिमेंबर दैट, क्या रिमेंबर करना है, while allocating frequencies to each class interval, तो क्या ध्यान में रखना है, students falling in any upper class limit would be considered in the next class, ये ध्यान रखना है। तो इसमें एग्जांपल दिया है, 4 स्टूडेंट हैव obtained 40 मार्क्स, 4 बच्चों के 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, would be considered in the class 40 to 55। तो उनको हम कहाँ कंसिडर करेंगे, 40 से 55 में कंसिडर करेंगे, ना कि 25 से 40। देखो 40 यहाँ भी आ रहा है, 40 यहाँ भी आ रहा है, तो जिन बच्चों के 40 मार्क्स आए हैं उनको इस वाले इंटरवल में 40 से 45 में कंसिडर करेंगे, ना कि 25 से 40। 25 से 40 ना लेके हम अगला इंटरवल लेंगे, ये इसने बात समझाई है, ठीक है। तो अपन इसी डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं, यहाँ पे देख के बताओ, जिनके मार्क्स 10 से 25 के बीच में आ रहे हैं। 10 से 25 लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ दो ही बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 10 से 25 के बीच में 2 बच्चे हैं। अब 25 से 40 लाने वाले, तो 40 मार्क्स जो है वो इसमें काउंट करेंगे, ना कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट वाले में नहीं काउंट करेंगे, लोअर लिमिट में। अगर किसी बच्चे के 40 मार्क्स आए तो यहाँ पे काउंट होंगे, ना कि यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो यही बात यहाँ पे बोलिए, while allocating frequencies to each class interval, student falling in any upper class limit, अगर उसका 40 मार्क्स यहाँ पे भी आ रहा है अपर क्लास लिमिट में, है ना, अपर क्लास में आ रहा है ना, पर कहाँ कंसिडर करेंगे, वुड बी कंसिडर इन नेक्स्ट क्लास। तो अब नेक्स्ट क्लास कौन सी है, ये वाली, इसमें कंसिडर करेंगे। तो ये एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे देखो 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए, ये देखो 40 मार्क्स आए 4 बच्चों के। तो 25 से 40 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, क्या बताओगे, सिर्फ 3 बताओगे या 3 + 4 बताओगे, 25 से 40? 3। हाँ, तो सिर्फ 3 लेना है इसमें सर 3। हाँ बिल्कुल सही है, तो 3 लेंगे। तो यहाँ पे देखो 25 से 40 3 लेंगे। अब 40 से 55 वो काउंट करते हैं। तो यहाँ देखो 40 मार्क्स वाले 4 आए हैं, 50 मार्क्स वाले 3 आए हैं, ये तो 56 है। तो 40 से 55 लाने वाले कितने बच्चे हैं टोटल बताओ, 4। 4 + 3 7 होंगे ना, 40 से 55 है ना, हाँ सर 7। 7 लेंगे, 4 + 3 7। तो इसमें यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 40 से 55 7, फिर 55 से 70, चलो चेक करते हैं 55 से 70। तो ये 56 लाने वाले 2 हैं और 70 लाने वाले 4 हैं।
60 लाने वाले 4 है, तो 70 लाने वाले काउंट करेंगे क्या अपन इसमें? 55 से 70 बताओ कितने होंगे बच्चे? क्या ये तीनों काउंट करेंगे या 2 काउंट? 6 हाँ 6 काउंट करेंगे। 2 प्लस, बिल्कुल 2 + 4 6 हो जाएगा। और अब 70 से 85 लाने वाले हैं, बताओ 70 से 85 लाने वाले में क्या आएगा? 4 ही आएंगे, 1 ये आ जाएगा, 80 ये आ जाएंगे। बताओ 80 का 1 आ जाएगा, कितने हो गए बच्चे? 4 6 6 हो गए। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 55 से 70 में 6 और 70 से 85 में 6। तो आगे बढ़ते हैं, 85 तक देख लिया। अब आगे 85 से ज्यादा, 85 से 100 लाने वाले, तो 85 से 100 लाने वाले ये 3 हो जाएंगे। बताओ 2 + 3 + 1 कितने हो गए? बताओ 6, 2 + 3 हाँ सर। तो इस तरह से हमने लिखा 85 से 100 लाने वाले 6। अब हम फिर से मीन निकालेंगे। ये अभी मीन हम क्लास इंटरवल में, इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ये क्यों करते हैं? जब फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, जब बच्चे बहुत ज्यादा हो, तब हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क क्या होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो जरा बताओ पहली क्लास इंटरवल क्या है? वो तो 10 to 25 है। तो इस क्लास मार्क क्या होगा? इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा? वो होगा 10 + 25 अपॉन 2। 10 + 25 क्या होता है? 35। 35 अपॉन 2 कितना होता है? 17.5। तो अगर ये पहला कॉलम बना दें, इसको ये दूसरा कॉलम बना दें, तो अगले पेज पे दिखाएंगे। तो थर्ड कॉलम क्या होगा? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो थर्ड कॉलम हमारा क्लास मार्क हो जाएगा। क्लास मार्क क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट जो है ना क्लास मार्क, वो मैंने अभी एक मेथड बताया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, पर ये एक तरीका है निकालने का। ऐसे मेरे पास 3 और तरीके हैं, टोटल 4 तरीके से क्लास मार्क निकाल सकते हैं। तो आपको जो आसान लगे वो बताना मुझे, ठीक है? तो सबसे पहले तो मेथड लगाया, मेथड 1 कौन सा? क्लास मार्क निकालने का, कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और अपॉन 2। तो हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया? 10 + 25 अपॉन 2, और 10 + 25 अपॉन 2 कितना हुआ भाई? 35 अपॉन 2, यानी ये 17.5 आ गया, ठीक है? पर एक तरीका और भी है। मुझे बताओ 25 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, है ना? तो एक तरीका है कि आपको दिख रहा है कि इसमें ना 15 को ऐड करते जाओ। 17.5 में 15 ऐड कर दो तो मिलेगा 32.5। तो 32.5 में फिर 15 ऐड करो, 47.5। 47.5 में 15 ऐड करो तो 62.5। इस तरह से आप देखो कि आगे से आगे 15 ऐड होता जा रहा है, तो आगे का इंटरवल मिल जाएगा, आगे का क्लास मार्क मिल जाएगा। ये तो एक तरीका है क्लास मार्क निकालने का। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसका क्लास मार्क निकाल लिया ना, फिर से 25 और 40 ऐड करो और फिर 2 से डिवाइड करो, फिर से 40 और 55 ऐड करो, फिर से 2 से डिवाइड करो, तो वो टाइम लगेगा। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि आप इसमें 15 ऐड करते जाओ। पहला क्लास मार्क आया उसमें 15 ऐड कर दो, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है? 15 का है। ये तभी होगा जब सबका डिफरेंस सेम हो। तीसरा तरीका देख लो आप। तो तीसरा तरीका बता रहा हूँ, 15 का आधा कर दो। 15 जो है ना डिफरेंस, उसका आधा करो, कितना है? 7.5। तो आप है ना लोअर लिमिट में 7.5 ऐड कर दो, लोअर लिमिट में 7.5 ऐड कर दो। ये हो गया मेथड 3। तो चला देखते हैं, 10 में अगर 7.5 ऐड कर दे तो क्या मिलेगा? 17.5। फिर 25 में 7.5 ऐड करो, क्या मिलेगा? 25 में 7.5 ऐड करो तो 32.5 मिल रहा है कि नहीं? ऐसे 40 में ऐड करो 7.5, लोअर लिमिट में 7.5 तो मिल जाएगा 47.5। फिर 55 में 7.5 तो 62.5 आ गया। 70 में 7.5 ऐड करो तो देखो क्लास मार्क मिल रहा है आपको। 85 में 7.5 ऐड करेंगे 92.5। तो ये मेथड 3 हो गया। एक और मेथड है मेथड 4। तो ये जो 15/2 था यानी 7.5 था, उसको हम क्या करेंगे? अपर लिमिट में से 7.5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 25 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट करो तो 17.5। 40 में से 7.5 सब्ट्रैक्ट करो 32.5। तो आपको क्लास मार्क निकालने के बहुत सारे तरीके बता दिए। तो मुझे तो सबसे आसान मेथड 3 लग रहा है कि लोअर लिमिट में ना 7.5 ऐड कर दो। ये सबसे आसान लगा मुझे तो आपको जो आसान लगे उस मेथड से आप निकाल सकते हो। चलिए अब हम मीन निकालेंगे। तो इस मेथड को, जो हम मीन निकालने के मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो क्या करना है? क्लास मार्क आ गए और एफ आई तो ये है और एक्स आई ये है, तो मल्टीप्लाई करो एफ आई इंटू एक्स आई
2 इंटू 17.5 35 हो गया, 3 इंटू 32.5 97.5। तो इस तरह से एफ आई एक्स आई बन जाएगा। पर इस बार जो सम आ रहा है ना वो अलग आ रहा है, 1860 आ रहा है। और पिछली बार देखो हमने मल्टीप्लाई किया था एफ आई इंटू एक्स आई पिछले क्वेश्चन में, तो ये एफ आई था और ये एक्स आई मल्टीप्लाई किया, और इसका जो सम निकाला था वो 1779। अब इसको 30 से डिवाइड किया तब तो मीन आया था 59.3। अब सम चेंज हो गया, ये सम नहीं है, वो तो चेंज हो गया, 1860 हो गया शायद सम, देखो 1860। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 30 है। तो अब ये बता रहा है ये ऐसा डिफरेंस क्यों आया। डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हमने क्लास मार्क लिए ना, तो 10 से 25 इस तरह से लिया। तो एक बच्चे के 10 मार्क आए थे, दूसरे के 20 आए थे, और हमने मान लिया कि दोनों के 17.5 आए, ऐसे मान के हमने कहा है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो अभी ये जो सम आ रहा है वो ये मान लिया, फिर 30 से डिवाइड करेंगे तो मीन भी डिफरेंस आएगा। मीन कितना आएगा 62। पर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। तो दोनों वैल्यू क्या है, तो कहते हैं यार डिफरेंस इन द टू वैल्यूज इज बिकॉज ऑफ द मिड पॉइंट अजम्पशन। हमने मिड पॉइंट अज्यूम किया था ना, ये किसका मिड पॉइंट, ये है, इसकी वजह से आंसर अलग आया है। तो टेबल 14.3 ये वाला टेबल, उसमें तो मीन 59.3 था पिछले वाले टेबल में, है ना, बीइंग द एग्जैक्ट मीन एंड वाइल 62 इज अप्रोक्सीमेट मीन। तो ये 62 जो अप्रोक्सीमेट मीन है, और वो वाला क्या था, वो वाला एग्जैक्ट मीन था। ये 59.3 आया था ना, वो एग्जैक्ट मीन था। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। पर हम पिछली वाली बार जो 9th में किया था, अब वो मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। अब हमारा जो मेथड होगा इस चैप्टर में, वो एक क्लास इंटरवल वाला मेथड होगा। और हमने पहला मेथड सीख लिया, और पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ तक अगर बात समझ नहीं आई तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा। तो मेथड 2 हम सीखेंगे। पहला तो हमने मेथड सीखा कौन सा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन कितना आया 62। और अब हम सीखेंगे नया मेथड जिसको हम बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, मीन को अज्यूम कर लेंगे। तो ये हमने क्लास मार्क तो पहले ही निकाला था, फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम सेम है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रिक्वेंसी है। और अब हमने क्लास मार्क भी निकाला था, थर्ड कॉलम भी सेम है। और इसमें से किसी एक टर्म को हम अज्यूम मीन मान लेंगे, प्रेफर करेंगे हम जो मिडिल वाला टर्म है ना उसी को अज्यूम मीन माने। तो इसमें तो मिडिल टर्म दो है, 47.5 और 62.5, तो किसी एक को मान लो। जिससे क्या होगा कि कुछ टर्म नेगेटिव आएंगे ऊपर, कुछ टर्म पॉजिटिव आएंगे। तो अभी ये समझ जाएंगे अपन कैसे होगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लास मार्क, फिर हमने फ्रिक्वेंसी कॉपी किया, और ये एक्स आई यानी क्लास मार्क कॉपी किया। ये तो क्लास इंटरवल है, फ्रिक्वेंसी है और क्लास मार्क है। अब आप मुझे कैलकुलेशन करा रहे हो डेविएशन की, ठीक है। तो अज्यूम मीन मेथड निकाल रहे हैं इसमें। तो ए हमने क्या माना है, ए हमने 47.5 माना है। आप चाहो तो 62.5 भी ले सकते हो। तो चलो बताओ क्या करना है, डी आई पहले की निकालना है। तो डी आई कैसे आएगा, तो यहाँ लिख रहे हैं अपन डी आई इज इक्वल टू, पहला टर्म क्या है, एक्स आई कितना है 17.5 माइनस 47.5। तो ये कितना आया भाई, 17.5 माइनस 47.5 कितना होगा, -30 होगा क्या। फिर इसी तरह से अब एक्स आई की जगह क्या डालोगे, अभी हमने एक्स आई की जगह क्या डाला, एक्स आई की जगह 17.5 डाला। अब एक्स आई की जगह 32.5 डालो। तो यहाँ 32.5 माइनस 47.5 कितना होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये -15 आएगा, ठीक है। अब आप क्या डालोगे कि इस एक्स आई की जगह थर्ड टर्म डालो, 47.5 डालो। तो 47.5 माइनस 47.5 तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद 62.5 डालो यहाँ पर एक्स आई की जगह। तो 62.5 माइनस 47.5 क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 15। तो प्लस का 15 मिल जाएगा। फिर 77.5 माइनस 47.5 ये +30 मिल जाएगा। 92.5 माइनस 47.5 कितना मिल जाएगा 45। अब हमें क्या करना है, चौथा कॉलम बनाना है, ठीक है, पांचवा कॉलम बनाना है एफ आई इंटू डी आई। तो सेकेंड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम से। तो 2 को -30 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -30 कितना होता है -60। तो हमने लिख दिया -60। फिर 3 इंटू -15 क्या होता है, 3 इंटू -15 क्या होता है -45, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कुछ टर्म पॉजिटिव कुछ टर्म नेगेटिव आएंगे। अब एक टर्म बीच में 0 आएगा, 7 इंटू 0, तो 7 इंटू 0 तो 0 हो गया।
तो फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, डी को हम डेविएशन बोलते हैं। फिर 6 इंटू 15 बताओ, 15 6 कितना होता है, 90 होता है क्या? और उसके बाद 6 इंटू 30 ये हो जाएगा 180, और ऐसे 6 इंटू 45 कितना आएगा भाई? 6 इंटू 45 कोई बता रहा है? 270 आएगा क्या? तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया। ये जो सम आ रहा है वो आ रहा है -105, और इन तीनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? कोई बताएगा कितना आने वाला है? ये 540 आ रहा है क्या? प्लस 540, तो प्लस 540 में से -105 ये सब्ट्रैक्ट करो, ऊपर ये -105 है ना, वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 10 - 5 5 हो जाएगा, और बचेगा 3 - 0 3, और यहाँ बचेगा 4 - 1, वो भी हो गया 3 आएगा क्या? बताओ भाई, 5 - 1 4 आएगा, 435 आएगा, तो ये हो गया 435। तो अब हम मीन निकाल रहे हैं, तो मीन कैसे निकालें? फॉर्मूला क्या है मीन का? मीन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अज्यूम मीन मेथड। पर एक और मेथड है जो स्टेप डिवीजन मेथड है, वो हम हमारा सिलेबस में इस बार नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन 47.5 और डिवाइड बाय सॉरी प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई देखो 435 आया था, सिग्मा एफ आई 30 है, तो 435 अपॉन 30, तो बताओ 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? तो एक बार इसको ऐसा कर दो, 3 से डिवाइड करो, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, 145 अपॉन 10 ये होता है 14.5। तो 47.5 प्लस 14.5 कितना होता है भाई? 62। तो मीन आ जाएगा 62। तो पिछली बार हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, तब भी आंसर 62 आया था। इस बार हमने अज्यूम मीन मेथड से किया है, तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 62 ही आ रहा है। ठीक है ना? तो दोनों से मेथड से 62 आ रहा है। और अब आगे अगर आप देखोगे ना, ये स्टेप डेविएशन मेथड से किया है। इसमें क्या होता है, डेविएशन डी आई था ना, एक्स आई माइनस ए, उसको हम एच से डिवाइड करते हैं। ये एच, एच क्या है? क्लास साइज है, 25 - 10 उसको क्लास साइज बोलते हैं। तो क्लास साइज से डिवाइड करो, यानी आपका जो पहला टर्म -30 आया ना, उसको 15 से डिवाइड करो, तो -30 को 15 से डिवाइड करोगे -2, -15 को 15 से डिवाइड करोगे -1। तो ये 15 किससे डिवाइड कर रहे हैं? एच से। एच क्या है? क्लास साइज। कैसे आता है क्लास साइज? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से क्लास साइज आता है, यानी एच की वैल्यू आता है, उससे डिवाइड करते हैं तो ये यू आई बन जाता है। तो इसको बोलते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड। और फिर एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई और यू आई मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनता है 29, सम आया इसका। और फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो फर्क देखो, फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे एच मल्टीप्लाई होगा साथ में क्लास साइज। तो यहाँ देख रहे हैं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये वैल्यू डाली हमने, तो आंसर फिर से 62 आ रहा है। तो कहने का मतलब कोई भी मेथड लगाओ, चाहे आप अज्यूम मीन मेथड लगाओ, चाहे स्टेप डिवीजन लगाओ, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ, आंसर वही आ रहा है। पर अभी स्टेप डिवीजन इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये हमने मीन पूरा समझ लिया। तो अब आप पूरी एक्सरसाइज बड़े आराम से आप कर पाओगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज आप करोगे पूरी, और इस पे हम लौट के आएंगे बाद में। हम एक थर्ड क्वेश्चन करेंगे, हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला करेंगे। और अब हम चलते हैं एक बार मोड देख लेते हैं क्या होता है। तो हम सेकंड एक्सरसाइज जो है मोड पढ़ेंगे, मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो अभी जो डेटा हमने पढ़ा था ना, उसी डेटा को वापस से काम लेंगे। यही डेटा पढ़ा था अभी, उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया है मैंने। ये कौन सा डेटा है? वही 30 बच्चे हैं आपकी क्लास में, और उनके मार्क्स आए हैं 10 से 25 के बीच में 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं। ये वही डेटा है जो अभी हम करके आए हैं। ठीक है, जिसका सम हमारा मीन कितना आ रहा था? 62 आ रहा था। पर वही डेटा लेके अब हम मोड निकालने वाले हैं। तो मोड कैसे निकालते हैं समझेंगे। तो मोड निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब लगता है? ये फॉर्मूला तब लगता है जब ये क्लास इंटरवल दिया हुआ हो। इसमें सबसे पहले पता लगाना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। कौन बताएगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? 7 7 है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 7 तो इसलिए हम इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर देंगे और इसको बोल देंगे मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, तो हमें 2 ही कॉलम की जरूरत है, ये और ये तो तब हमने यूज किया था जब हमने मीन निकाला था, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सारा मीन निकालने के लिए काम आता है, पर अभी हम मोड निकालने जा रहे हैं, तो हमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम की ही जरूरत पड़ेगी।
और हमने अंडरलाइन किससे किया कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है 7 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ने, तो इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया, ये क्या है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास नाम दे दिया, मोड से बनता है मॉडल क्लास। अब इसकी जो लोअर लिमिट क्या है, ये 40 है इसकी लोअर लिमिट, इसको नाम दे दिया एल। तो आप इस फॉर्मूले में देख रहे हो पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, एल। एल इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो वो कितनी वैल्यू है, 40। अब हम पता करते हैं ये सारी चीजें फॉर्मूले में किस किस चीज के लिए है। एच क्या है, एच हमारा क्लास साइज है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, अज्यूमिंग ऑल क्लास साइज आर इक्वल। तो ये कैसे मिलता है क्लास साइज, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, 25 माइनस 10 करो, या किसी भी अपर लिमिट को किसी भी लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है, कितना आएगा, 15 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 15। ठीक है, तो ये कैसे मिलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से मिलता है एच। और इसकी वैल्यू एल की वैल्यू यहाँ पे क्या आई इस क्वेश्चन में, 40 आई। अच्छा, अब F1 किसको बोलते हैं, F1 बोलते हैं जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है ना, उसको F1 बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो बताओ किसको बोलेंगे मॉडल क्लास, ये जो 7 है ना, इसको हम बोलेंगे F1। ठीक है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको F1 बोलेंगे। फिर F0 क्या है, तो इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 बोलेंगे, और इस फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलेंगे। तो यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाली क्लास को की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F0 बोलेंगे, और F2 किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की अगली वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको F2 बोलेंगे। तो चलो इसी में नाम दे देते हैं कि ये हमारा F0 है और ये हमारा F2 है। तो F0 की वैल्यू 3 है और F2 की वैल्यू 6 है। तो अभी हमें इस फॉर्मूले में देखो सारी चीजें पता लग गई, L पता लग गया 40 है, F1 पता लग गया, और F1 ऊपर भी आ रहा है काम में, नीचे भी काम आ रहा है, F0 ऊपर भी काम आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो F1 की वैल्यू तो 7 है, और F0 कितना है, F0 3 है, और F2 कितना है, F2 तो 6 है, और H कितना है, क्लास साइज वो 15 है। सब कुछ पता है, तो फटाफट से कौन फॉर्मूला लर्न करके बता रहा है। मैं जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा ना, किसी भी एक जने से देख बताएंगे, कौन बताएगा, देखें फॉर्मूला सबसे पहले जो बताएगा उसी से पूछेंगे। तो ये अभी सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं मैं, और देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। देखो आपके सामने ये सारी वैल्यूज अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। देखो ये वाली एल की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर। देखो ये यही बात एग्जाम्पल 6 लिया हुआ है, टेबल 14.3 और एग्जाम्पल 1 जो हमने करा, ये रहा एग्जाम्पल 1 टेबल 14.3 वाला, वही वाला लिया हमने, और हमने एल की वैल्यू डाली। एल की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट 40 है, F1 हमने देखा था 7 था, F0 हमने 3 देखा था, 2 टाइम्स F1 2 इंटू 7 कर देंगे यहाँ पे, F0 3 था, F2 6 था, क्लास साइज 15 था। चलो कैलकुलेट करते हैं, ये तो हो गया 14 और ये हो गया 9। 14 में से 9 गया तो 5 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा। अब ये 5 से 15 कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 4 3 जा क्या होगा 12, 40 प्लस 12 क्या होता है 52, तो ये हो गया 52। तो मोड आ गया हमारा 52, मीन कितना आया था, मीन आया था 62। तो दोनों में फर्क है, मीन 62 और मोड 52। ऐसा हो सकता है कि दोनों वैल्यू अलग अलग आए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है। अब किसी किसी मेथड में हम मोड प्रेफर करेंगे आंसर में, किसी में मीन प्रेफर करेंगे, तो डिपेंड करता है डेटा कैसा दिया है। अब बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। ये इंपेरिकल फॉर्मूला पेज नंबर 286 पे दिया हुआ है, मैं आगे बताऊंगा उसको, पर ये फॉर्मूला अभी लर्न करना है। और इसमें क्या है कि तीनों चीजें हैं, मीडियन भी है, मोड भी है और मीन भी है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अभी याद कर लो, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अगर आपको मोड पता है, अगर आपको मीन पता है, तो आप मीडियन निकाल सकते हैं। तो चलो मीडियन निकालते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, इंपेरिकल फॉर्मूला से। तो मोड हमें पता है 52 आया, तो डाल देते हैं 52, और मीन कितना था 62, तो 62 डाल दिया, 2 इंटू 62। तो बताओ 52 2 इंटू 62 ये हो गया 124। 124 को 52 से ऐड कर दो और फिर 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 176, 176 को 3 से डिवाइड किया 58.6, तो ये हो गया मीडियन। तो इसी डेटा का मीडियन कितना आया 58.6 बार। ठीक है, 3 5 is 15 और 2 बचेगा 26, और 26 कितनी बार जाएगा 3 8 is 24। ठीक है, बचेगा 2 2 0 और 3 6 is 18, और ऐसे 2 2 बार बार रिमाइंडर बचेगा, तो बार लगा दी 6 बार। तो इस तरह से 58.6 बार इसका मीडियन हो गया, और उसमें कैसे निकाल लिया, इस इंपेरिकल फॉर्मूला से।
ये एक नंबर के लिए फॉर्मूला पूछा जाता है कभी कभी, और अगर मोड और मीडियन या कोई भी तीन चीजों में से कोई दो चीज दे देगा तो तीसरी चीज बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे अब पूछने वाला हूँ कि फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे मीडियन का। चलिए, तो अब एग्जाम्पल 7 से अब हम मीडियन समझेंगे कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे डेटा दिया है, सर्वे ऑफ रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ a school was conducted and the following data was recorded। तो 51 गर्ल्स का डेटा इकट्ठा किया, हाइट्स उनकी पता करी गई, और हमने देखा कि 140 सेंटीमीटर से कम कितने लड़कियों की हाइट है, 4 लड़कियों की हाइट है। 145 सेंटीमीटर से कितनी लड़कियों की हाइट कम है, तो 11 लड़कियों की। तो जो 145 से कम है उनमें ये 140 से कम वाली भी आ गई। 145 से कम मतलब उसके अंदर 140 से कम वाली भी आएंगी। तो आप देख रहे हो ये जो 11 के अंदर ये वाला 4 भी एडेड है, ऊपर वाला। ये बात समझ में आ रही है कि 4 एडेड होगा कि नहीं होगा। एक बात बताओ, 145 सेंटीमीटर से कम वाली हाइट में ये 140 से कम वाली नहीं आएंगी क्या? आएंगी नहीं आएंगी? आएगी सर। आएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ना बढ़ती चली जा रही है। ये 11 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद 46 है, 51 है। ऐसी फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, CF शॉर्ट में लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो इससे ना हमें फ्रिक्वेंसी अलग करके दिखानी है। तो फ्रिक्वेंसी कैसे अलग करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ, इनमें देखो डिफरेंस कितना है, 140 से 145 में 5 का डिफरेंस है, 145 से 150 में 5 का डिफरेंस है। तो हम इंटरवल बनाना चाहते हैं, तो पहला इंटरवल इसमें 140 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमने लिखा पहला इंटरवल है 135 से 140, 135 से 140 क्रिमिनल फ्रिक्वेंसी यहाँ लिख ली हमने। फिर अगला इंटरवल है 140 से 145, ये 4, 11, 29, 40, 46, 51 वो सेम कॉपी कर लिया यहाँ थर्ड कॉलम में। ठीक है, और ये इंटरवल बना दिए इसके, क्या बनाया, पहला इंटरवल बनाया 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, इस तरह से लास्ट वाला बनेगा 160 से 165। ये समझ में आ गया क्या यहाँ तक? हाँ सर। है ना। अब आपको देखना है फ्रिक्वेंसी बनानी है, ये कहाँ से आ गया। तो देखो ये 4 तो कॉपी करो, पहली फ्रिक्वेंसी तो एज इट इज कॉपी करो। अब क्या करो, 11 माइनस 4, 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7। तो आप ये बना के लिखोगे कि 11 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, 7 मिल गया। अब क्या करें कि ये 29 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा। सर 29 में से तो 11 माइनस होगा। हाँ, 29 में से 11 माइनस करो, सॉरी, 29 में से 11 माइनस करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार फिर से बताता हूँ आपको इसमें क्या करना है। देखो 11 में से ये 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 7 लिख देंगे, फिर 29 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो 18 लिख देंगे, फिर 40 में से 29 सब्ट्रैक्ट करो 11 लिख देंगे, फिर 46 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो 6 लिख देंगे, फिर 51 में से 46 सब्ट्रैक्ट करो 5 लिख देंगे। इस तरह से लिखना है आपको। तो ये फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका हो गया। तो एक बार हमने ये फ्रिक्वेंसी सारी निकाल ली, और अब मुझे आपको बताना है कि ये टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, 51, टोटल गर्ल्स कितनी थी, 51। तो ये हम कैसे पता लगाएं कि मीडियन क्लास कौन सी है। पहले हमने मॉडल क्लास निकाली थी जब मोड निकाल रहे थे, अब हम मीडियन क्लास को अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो सर मीडियन क्लास कैसे निकालें, जो टोटल फ्रिक्वेंसी है ना, जितनी गर्ल्स है ना 51 है ना, तो उसको 2 से डिवाइड करो, तो सर वो तो 25.5। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 0 से या 1 से लेके 4 गर्ल्स कौन से इंटरवल में आएगी, वो तो यहाँ पे आएंगी। फिर 5 से लेके 11 गर्ल्स कौन से इंटरवल में आएंगी, वो तो सेकेंड इंटरवल में आएंगी। फिर 12 से लेकर 29 गर्ल कौन से इंटरवल में आएंगी, 12 से लेकर 29 गर्ल तो ये थर्ड इंटरवल में आएंगी। तो 12 से 29 के बीच में ही तो आया 25.5, यानी जो हमारा टोटल फ्रिक्वेंसी था उसका आधा किसके बीच में आया, 12 से 29 के बीच में आया। तो वो कौन सा इंटरवल है, वो तीसरा इंटरवल है। तो इसलिए इसका नाम है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे पता लगाते हैं, टोटल फ्रिक्वेंसी को हमने 2 से डिवाइड किया, और वो फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 25.5 आई ना, ये कौन से इंटरवल में आएगी। तो ये बताया कि 12th गर्ल से 29th गर्ल उनकी हाइट 145 से 150 के बीच में है। तो ये 25.5 इनके बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 12 और 29 के बीच में। 12 और 29 के बीच में 25.5 आता है, इसलिए ये मॉडल क्लास है। ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। एक बार और समझा दो। भाई 25.5 किसके बीच में है, 12 से 29 के बीच में है कि 5 से 11 के बीच में है कि 1 से 4 के बीच में है। 25.5 12 से 29।
12 से 29 के बीच में। सर ये 12 से 12 कहाँ से आया सर? देखो भाई, मैंने पूछा आपसे 135 से 140 सेंटीमीटर हाइट वाली कितनी लड़कियां? बोले 4। तो मैंने पूछा भाई 140 से 145 सेंटीमीटर की हाइट में कितनी लड़कियां? बोले आपने बोला 7। और मैंने बोला 145 से 150, उसमें 18। पर मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेरे 25वीं या 26वीं जो लड़की होगी, उसकी हाइट वो किसके बीच में आएगी, कौन से इंटरवल में आएगी? मैंने बोला या 25वीं या 26वीं जो गर्ल होगी ना, 25.5 तो गर्ल होती नहीं, या तो 25th गर्ल होगी या 26th गर्ल होगी। 51 को 2 से डिवाइड किया, 51 क्या था? नंबर ऑफ गर्ल्स थी। तो हमने डेसिमल में आया, डेसिमल में गर्ल्स तो होती नहीं, या तो 25th गर्ल है या 26th गर्ल है। तो ये 25th गर्ल भी कौन से इंटरवल में आएगी? तो 12th गर्ल से लेके 29th गर्ल, ये 12th गर्ल से 29th गर्ल, उन सबकी हाइट किसके बीच में आएगी? 145 से 150 इसके बीच में आएगी। तो 12th गर्ल की हाइट भी इसी के बीच में है, 29th गर्ल की हाइट भी इसी के बीच में है, तो 25th गर्ल की हाइट भी इसी के बीच में होगी, और 26th गर्ल की हाइट भी इसी के बीच में होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि हमने जो हाइट, जो टोटल फ्रिक्वेंसी थी उसको 2 से डिवाइड किया ना, तो वो जो आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो ये हमारा 145 से 150 ये हमारा मॉड मीडियन क्लास हो गया। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमने निकाल लिया। अब इसमें जो लोअर लिमिट है इसको हम बोलेंगे एल, लोअर लिमिट को हम एल बोलेंगे। तो चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा, ये फॉर्मूला मैं पूछूंगा, आप अभी समझते जाओ क्या है। एल है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वो है 145। पहले तो अंडरलाइन कर लिया मीडियन क्लास को, उसमें लोअर लिमिट को हमने एल नाम दे दिया। अब h क्या है? h तो हमारा क्लास साइज है, ये किसी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करो, सब में 5 आ रहा है, तो ये h की वैल्यू हमारी 5 है। फिर इसमें n/2 आ रहा है, n किसको बोल रहा है? ये जो टोटल फ्रिक्वेंसी आ रही है ना, इसको ऐड करके उसको हम n बोलते हैं। ये जान लो कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का आखिरी टर्म है ना, ये और ये सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये 51 है, तो 51 को 2 से डिवाइड करो, ये हमारा कैपिटल N/2। ठीक है। फिर CF किसको बोलते हैं? जो मीडियन क्लास है, ये वाली मीडियन क्लास है हमारी, इसकी फ्रिक्वेंसी तो 18 है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 29 है। इसके जो जस्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ना, ये वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जिसको गोला लगा रखा है 11, ये हमारी CF है। तो CF किसको बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है ना, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको हम CF बोलते हैं। और F किसका नाम दिया है? F नाम दिया है मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है ना 18, F लिखा हुआ है यहाँ पर। और H बाकी सब पता लग गया, H आपको पता है क्लास साइज है। तो चलो वैल्यू डालते हैं। तो 145, ये रहा 145 डाल दिया मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। फिर हमने डाला n/2, 51 को 2 से डिवाइड किया, 25.5 डाला। CF में आपको बताया था कि सर जो मीडियन क्लास है ना, उससे ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको हम CF बोलेंगे, तो वो वैल्यू है 11। तो यहाँ पे हमने 11 डाल दिया CF की जगह। और उसके बाद फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी 18 है, तो यहाँ 18 डाल दिया। और क्लास साइज हमने 5 देखा था, 150 को माइनस करो 145 से 5 आता है। तो अब आप बड़े आराम से मीडियन निकाल सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा वैल्यूज कैसे डालते हैं। और देखो यहाँ निकालिए ये सारी वैल्यूज डाल के, तो मीडियन आ रहा है 149.03। तो मीडियन हाइट ऑफ गर्ल, मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल, एक 51 गर्ल्स थी, कई किसी की हाइट जो है 135 के आसपास है, किसी की 165। तो मीडियन क्या है? जो बीच वाली लड़की है उसकी हाइट क्या होगी? वो होगी कितनी? 149.03 सेंटीमीटर, इतनी हाइट होगी। तो ये था मीडियन के बारे में। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछूं। तो आपका क्वेश्चन है कि सर ये जो 12 है ना, ये कहाँ से आया? तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो 4 का मतलब क्या है? कि लेस देन 140 सेंटीमीटर में कितनी गर्ल्स आ रही हैं? 4 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट लेस देन 140 है, और 11 गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी हाइट 145 से कम है। तो यहाँ मैंने बोला कि 11 में से 4 माइनस किया तो 7 गर्ल्स की हाइट किसके बीच में? 140 से 145। पर अगर मैं पूछूं ये 11 क्या है? 11 गर्ल्स तो वो हैं जिनकी हाइट 145 से कम है, यानी उसमें ये दोनों ही इंटरवल आ गए 145 से कम में। अब ये तो 11 गर्ल्स तक तो यहाँ आ गई। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक 11 गर्ल्स है, 11 के बाद कौन सी गर्ल आएगी? 12th गर्ल आएगी ना। तो 12th गर्ल से लेकर 29th गर्ल तक की हाइट कितनी होगी? उनकी हाइट होगी 145 से 150।
अगर मैं पूछूं कि 150 सेंटीमीटर से कम कितनी लड़कियों की हाइट है, आप बोलोगे 29 गर्ल्स की हाइट है। पर मैं बोलूंगा कि अगर मैं लाइन से खड़ा कर दूं जिनकी हाइट इंक्रीज कर रही है, तो 11वीं लड़की जो है कौन से इंटरवल में आएगी, वो इस इंटरवल में आएगी, और 12वीं लड़की किस में आएगी, 12th गर्ल इसमें आएगी, इस वाले इंटरवल में आएगी। और कहाँ से कहाँ तक कौन सी गर्ल आएगी, ये 12th गर्ल से लेके 29th गर्ल वो 3rd इंटरवल में आएगी। ऐसे ही फर्स्ट गर्ल से लेके 4th गर्ल तक वो इस इंटरवल में आएगी, फर्स्ट इंटरवल में। तो 4th गर्ल तक यहाँ आ गई, तो फिर सेकंड इंटरवल में कौन सी गर्ल से कौन सी गर्ल आएगी, 5th गर्ल से 11th गर्ल जो है वो सेकंड इंटरवल में आएगी। तो ये 11th जो गर्ल है वो सेकंड इंटरवल में आई, तो 3rd इंटरवल कहाँ से शुरू होगा, वो 12th गर्ल से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा भाई, 29 तक जाएगा। तो 12वीं बच्ची जो है 12th गर्ल है वो 29th गर्ल तक उसकी हाइट क्या होगी, 145 से 150 तक होगी। ये समझ में आ गया सबको? हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला मैंने दिखा दिया है मीडियन का, तो अभी मैं तुरंत छुपाऊंगा और देखो हाथ खड़ा करो, कौन बताने वाला ये फॉर्मूला, और मैं छुपाऊंगा इसको फिर बताना। ऋषि राज ने हाथ खड़ा किया है और मैंने ये फॉर्मूला छुपा दिया है, और अब आप बताओ भाई फॉर्मूला क्या है इसका। सर L प्लस in bracket n/2 minus C on F into H। हाँ, तो ये सी की जगह सी एफ बोलो, है ना, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बताओ ये सी एफ किसके लिए होता है, सी एफ किसके लिए है ये सी एफ, क्या हम मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे उसको सी एफ बोलेंगे, या नो फिर सर, हाँ, उससे पहले वाली सर एक। हाँ, जो ये मीडियम क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको नहीं लेना, उसके पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम सी एफ लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, और इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया है, और अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 286 पे हम देखेंगे ये इम्पेरिकल फॉर्मूला जो 1 नंबर के लिए बोर्ड में पूछा जाता है। तो इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन, मोड एंड मीन। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये याद रखना है। तो इनमें से कोई भी 2 चीजें आपको दी हुई हो तो तीसरी चीज निकाल सकते हो, या फिर फॉर्मूला ही पूछ लेता है 1 मार्क के लिए। देखते हैं कौन ये वापस से बता सकता है, कौन रेस कर रहा है हाथ में, छुपाने वाला हूँ इस फॉर्मूले को। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ऋषिराज ने हाथ खड़ा किया है, तो मैं इस फॉर्मूले को छुपा रहा हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ। बताओ भाई, ऋषिराज बताओ। फॉर्मूला बताओ ऋषिराज। कौशल, कौशल बताओ। सर 3 3 median median is equal to equals 2। to mode plus 2 mean। हाँ, वापस से एक बार बताएंगे, सिर्फ कौशल बताएंगे। 3 median equals to mode plus 2 mean। वेरी गुड कौशल, वेरी गुड। तो ये आपने फॉर्मूला बहुत सही बताया एकदम। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इसको एक बार लिख लेना है और प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार लिख लोगे तो याद रह जाएगा। और अब कर रहे हैं हम अगला क्वेश्चन मीडियन के ऊपर। देखो मीडियन की एक्सरसाइज है 14.3, इनमें सबसे अलग क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सारे क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल में कराए थे ना उसकी तरह ही है, एग्जाम्पल मीडियन का लिया था वैसा ही है। इसमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है और आपको यहाँ बनानी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो आप है ना मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने में हेल्प करना एक बार। तो मैं यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना रहा हूँ इस वाले पहले क्वेश्चन की। तो उसमें क्या करेंगे, 4 कॉपी करेंगे, फिर 4 में हम क्या करेंगे, 5 ऐड करके यहाँ लिख देंगे। 4 प्लस 5 क्या होता है, 9। फिर 9 प्लस 13 क्या होता है भाई, 22, वो यहाँ लिख देंगे। तो 22 प्लस 20 क्या होता है, ये होता है 42। और 42 प्लस 14 बताओ, कोई बताएगा, 56। 56 प्लस 8 हो गया हमारा 64, 64। और 64 प्लस 4 कितना होता है, 68। तो ये देखो कैसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, ये बढ़ती चली जाती है। और आप देखोगे इसका जब टोटल निकालोगे ना यहाँ पर, तो ये भी 68 आना चाहिए फ्रिक्वेंसी का। और ये दोनों टर्म सेम के सेम होने चाहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क है तो इन्हें आपने कोई गलती करी। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना आपको आना चाहिए। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी थी, उससे फ्रिक्वेंसी बनाया था, और अब हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है उससे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना सीख लिया। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें देखो मिसिंग है फ्रिक्वेंसी, एक्स की वैल्यू पता नहीं है, वाई की वैल्यू पता नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे ध्यान से और आप समझना, और अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से फिर से पूछना एक बार।
ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ पार्ट था जो सॉल्व था वो मैंने मिटा दिया है और फिर से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो फर्स्ट इंटरवल मैंने कॉपी किया है, वही का वही है। सेकंड इंटरवल कॉपी किया है, वो भी वही का वही है, पर इसमें हमें एक्स और वाई निकालना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये मीडियन पहले से आपको दे रखा है। जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पूछेगा ना तो क्वेश्चन में जरूर आपको मीडियन दे देगा। तो इसका मतलब मीडियन क्या है 28.5। तो इस पूरे जो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं उनमें से 28.5 किसके बीच में आता है बताओ? 20 से 30। 20 से 30 के बीच में। अब इससे पता लग गया कि हमारी मीडियन क्लास ये है, तो इसलिए इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ये मीडियन क्लास है। और वैसे इस वाले टर्म में कैसे पता लगाएंगे कि मीडियन क्लास कौन सी है? उसमें क्या आता है, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 68 आया ना उसको हाफ करेंगे। तो कितना आता है 68 का आधा कितना होता है बताओ? 60 34। 34। तो 34 किसके बीच में आएगा, कोई बताएगा कि 34 कौन सी मीडियम क्लास होगी? 34 इसका आधा आया तो मीडियम क्लास क्या होगी? देखो मैं पूछ रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि 22 ये सब क्या दे रखा है इसमें? कहता है डिस्ट्रीब्यूशन मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी of 68 consumers of a locality following frequency distribution of the given monthly consumption of electricity। वे कितने यूनिट खर्च किए? तो कहता है कि 105 से 125 यूनिट कितने फैमिलीज ने खर्च किए? 13 फैमिली ऐसी हैं जिनके 105 से 125 यूनिट खर्च हो रहे हैं। तो यानी अगर हम ऊपर से ऐड करते जाए ना कि 125 यूनिट से कम ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 125 यूनिट से कम खर्च कर रही हैं, वो ऐसी 22 फैमिलीज हैं। ठीक है, 22 फैमिली है। अब मैं पूछूं 23rd फैमिली से लेकर 42nd फैमिली, 23rd फैमिली से लेकर और 42nd, ये जो है फैमिलीज है ना, वो कितना यूनिट खर्च कर रही है? वो खर्च कर रही है 125 से 145 के बीच में। तो बताओ कि 34th फैमिली वो कौन से इंटरवल में आएगी? वो इसी के बीच में आएगी ना, 23 से 42 के बीच में। क्या कहते हो? Yes, sir. तो हमारी मीडियन क्लास क्या होगी? मीडियन क्लास क्या होगी? 125 से 145 होगी। ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ। तो कैसे जब हमें इस इन क्वेश्चंस में कैसे हम निकालते हैं मीडियन क्लास, और इस क्वेश्चन में कैसे मीडियन क्लास निकालना है, थोड़ा सा फर्क है। इसमें जैसे मीडियन तो पहले से दे रखा है तो हमने देख लिया कि मीडियन तो इसके बीच में लाई करता है, तो यही हमारी मीडियन क्लास है। और यहाँ पर हमको दिया नहीं है कि मीडियन क्या है, हमें तो मीडियन निकालना है। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आधा करके और पता लगाते हैं कि कौन सी मीडियन क्लास है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हमें मीडियन दे रखा है, मीडियन क्लास पता लग गई, तो हमें एल पता लग गया। एल कितना है बताओ, कोई बताएगा? 20। एल 20 है, बिल्कुल सही है। आपने बताया कि सर एल हमारा 20 है, बहुत सही है। अब हमें टोटल एन, एन पता है क्या? टोटल टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है? सर एन 60। 60 है, बिल्कुल सही है। तो एन भी हमें दे रखा है कि एन 60 है। अब साथ ही साथ आप मुझे बताओ सी एफ क्या होगा, पर सी एफ तो पता है नहीं। सी एफ पहले हमें बनाना पड़ेगा, तो सी एफ बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 5 कॉपी करेंगे, 5 में x ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 25 प्लस 15 हो जाता है 40 प्लस एक्स। फिर 40 प्लस एक्स में y ऐड किया तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए भाई? वो 60 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि टोटल फ्रिक्वेंसी हमें 60 दे रखी है। तो अब हम ये आगे लिखते हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये सही है। इसके बाद हम x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे। 60 माइनस 45 कितना होता है? 15। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम वापस लौट के जाते हैं कि ये सी एफ क्या है भाई, सी एफ कैसे पता लगाएंगे? मीडियन क्लास तो आपको पता ही है, तो फिर सी एफ कौन सी लेंगे? 25 प्लस एक्स लेंगे क्या? 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स है ना, जो भी हमारी मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे सी एफ हमारा क्या है? तो सी एफ हमारा है 5 प्लस एक्स, और एच आपने बताया था क्लास साइज कितना है? 20 माइनस 10 कर लो या 30 माइनस 20 करो, कितना आता है? 10। 10। क्लास साइज भी पता है। अब एफ बताओ, एफ क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास
20. 20 दे रखा है, तो ये भी हमने वैल्यू डाल दी। अब ये सारी वैल्यूज डाल देंगे। अच्छा, मीडियन भी तो दे रखा है आपको, मीडियन कितना दे रखा है भाई? 28. 28.5. तो इस पूरे फॉर्मूले में टिक कर रहा हूँ। m दे रखा है, l दे रखा है, n भी निकाल लिया हमने, cf भी बता दिया, h भी बता दिया। तो क्या नहीं पता आपको? फिर हमें x और y की वैल्यू नहीं पता, तो वो निकालनी है हमें। तो चलो वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ डाला मैंने m की जगह 28.5 और l की जगह डाल दिया 20। फिर n/2 क्या है? n/2 में क्या लोगे? 60 का आधा। 60 का आधा क्या होता है भाई? 30। और माइनस cf, cf की जगह क्या लिखें? cf की जगह लिखेंगे 5 + x और डिवाइडेड बाय f। f कितना है भाई? f हो गया हमारा 20, है ना। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी बताई आपने? 20। तो ये F20। और H कितना बताया क्लास साइज? वो 10। तो यहाँ लिख दिया 10। ठीक है, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। और अब वैल्यू बताओ कि कैंसिल करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 28.5 में से 20 माइनस कर दिया और राइट साइड में क्या रह गया? राइट साइड में रह गया 30 - 5 - x। 30 - 5 - x और डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ यहाँ लेफ्ट साइड में रह गया आपके पास 8.5 और 2 उधर से लेफ्ट साइड से नीचे से ले आए, 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 - 5 हो जाएगा 25 और -x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x = 25 और 8.5 × 2 कितना होता है भाई? 17 होता है क्या? तो 17 ये हो गया, बच गया कितना? 8। 8 बच गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी, x हमें नहीं पता था इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमने x की वैल्यू पता लगा ली। और x की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो जिससे हमें y भी मिल जाएगा। तो चलो x की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं 8। 8 + y = 15 और y = 15 - 8 कितना हो गया भाई? ये हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 8। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आता है तो 4 मार्क पूरे आपके, अगर आपने ये सब कर दिया तो। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है और वो लास्ट क्वेश्चन 14.1 एक्सरसाइज का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। उसमें भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने देखा था मीडियन में थी, और अब हम देखेंगे 14.1 एक्सरसाइज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन क्या है, वो हमें करना है। तो चलो देखते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ये इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एफ पता नहीं है हमें और ये पता करना है। तो चलो पता करते हैं। इसमें क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो इसको कोशिश करते हैं अपन थोड़ा मिटा दें थोड़ा थोड़ा और फिर से करें इसको। तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है इसलिए हम इसको करना चाह रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस में मीन निकालना है। तो यहाँ देखते हैं क्या फर्क है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। तो डेली पॉकेट अलाउंस है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। तो पहले से मीन दे रखा है आपको। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी एफ। तो यहाँ पे एफ नहीं पता, ये पता करना है हमको। तो हमने ये डेटा को, ये हॉरिजॉन्टल लिखा था, इसको हमने वर्टिकली अरेंज कर दिया। और अब हमें क्लास मार्क वगैरह निकालना है और ये डेविएशन निकालना है और अज्यूम मीन मेथड से हमें मीन निकालना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्लास मार्क कैसे निकालें? 11 और 13 के बीच का टर्म कौन सा होगा भाई? एक ही नंबर है जो दोनों के बीच में है, कौन सा नंबर है वो? 11 और 13 के बीच में तो आता है 12। तो ये इसका क्लास मार्क हो गया। 13 और 15 के बीच में आएगा 14, 15 16 17 के बीच में 16, फिर 18, फिर आएगा 20, 22 और 24। इस तरह से हमने क्लास मार्क निकाल लिए। ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि मीन क्या लें। तो देखो हमारे दिख रहे हैं टोटल कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 3 नीचे के छोड़ दो, 3 ऊपर के छोड़ दो, तो मिडिल वाला वैल्यू तो 18 हो गया। तो हम इसको अज्यूम मीन मान लेते हैं 18 को। ठीक है, तो इसका नाम वैल्यू देते हैं ए, ये अज्यूम मीन है। तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, डेविएशन इक्वल टू xi माइनस ए की वैल्यू 18 लिख दी। अब हम इसमें xi डालेंगे। xi की सबसे पहली वैल्यू कौन सी? xi 12 है। तो 12 - 18 कितना होता है भाई? 12 - 18 होता है -6। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये -6। इस तरह से अगली वैल्यू क्या है? अगली वैल्यू 14। तो 14 - 18 बताओगे कितना है? 14 - 18 4. -4। तो चलो लिखते जाएंगे, ये -4, फिर 16 - 18 -2, 18 - 18 0,
फिर 20 माइनस 18 2, 22 माइनस 18 4 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, आप देख रहे हो कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वो छोटी छोटी वैल्यू आ रही है। पहले तो देखो बड़ी बड़ी वैल्यू, हाँ ये देखो बड़ी बड़ी वैल्यू थी, अब ये क्या छोटी छोटी वैल्यू हो गई यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है और अब छोटी हो गई। तो अब करते हैं अब आगे मल्टीप्लाई एफ आई इंटू डी आई, यानी सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ कॉलम से। 7 6 क्या होता है भाई 42, तो ये हो जाएगा माइनस का 42, तो माइनस 42, फिर 6 4 माइनस 24 और 9 2 माइनस का 18। अब इन सबको ऐड कर लो, 42 और 18 तो 60 होता है, 60 और 24 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा क्या, 84 माइनस का 84 आ रहा है सम। फिर ये 0 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 0 तो वो तो 0 हो जाएगा भाई। उसके बाद अगला f इंटू टू, एफ इंटू टू तो 2f हो जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे 2f। उसके बाद 5 इंटू 4 20, 4 6 24, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा 44 प्लस 2f। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो, सिग्मा एफ आई डी आई, तो सबको ऐड कर रहे हैं, तो माइनस 84 प्लस 44 और प्लस 2f, तो ये कितना हो गया भाई माइनस 40 प्लस 2f, यानी 2f माइनस 40 लिख देते हैं इसके बाद। ठीक है, 2f माइनस 40 लिख दिया हमने, और ये हो गया सम एफ आई डी आई। पर हमारे मीन का फॉर्मूला पता है हमें, मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मीन निकालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फॉर्मूला याद होगा तभी बात बनेगी। इस क्वेश्चन के खत्म होते ही मैं पूछूंगा ये फॉर्मूला बताओ कोई। तो मीन आपको पहले से दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो मीन दिया हुआ है 18 है, तो आप एक्स बार की जगह 18 डाल दोगे। चलो अपन डाल रहे हैं यहाँ पर 18, तो मीन हमने 18 डाला, पर बाय चांस देखो हमने अज्यूम मीन क्या लिया था, अज्यूम मीन भी हमने 18 ही लिया था, तो यहाँ ए की जगह भी 18 ही लिख लेते हैं, तो यहाँ 18 लिख दिया, और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह लिखेंगे हम 2f माइनस 40 और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितने बच्चे हैं भाई, कितने बच्चों का है लिया है इन्होंने, लोकेलिटी शोज दैट, तो कुछ नहीं दिया इसमें, तो मुझे लग रहा है कि इसको ऐड कर लेते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ेगी ऐड करने की। अभी इस केस में तो क्या है 0 हो जाएगा, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी हमें ऐड कर लेना चाहिए, पर देखेंगे कि अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो बताओ 7 प्लस 6 कितना हो गया 13, 13 प्लस 9 हो गया 22, 22 प्लस 13 कितना 35, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 4 44, 44 प्लस f हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 44 प्लस f। तो यहाँ हम लिख देंगे सिग्मा एफ आई की जगह 44 प्लस एफ, तो 18 माइनस 18 तो हो गया भाई 0, 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस एफ। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको 44 प्लस एफ को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस बार हमारा ये 44 प्लस एफ कोई काम नहीं आया, पर अगर ये 0 नहीं होता ना तो ये काम आ जाता हमें, तो ये पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो अब हमारा आंसर आ गया कि 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40, तो यानी 2f इज इक्वल टू 40, तो f कितना होगा, मिसिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 40 अपॉन 2 यानी 20। तो यहाँ जो हमारी फ्रिक्वेंसी मिसिंग दिख रही है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 20 लिख देंगे यहाँ पे। कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई पार्ट समझ नहीं आया तो फिर से पूछो। नो सर। नो सर मतलब सर कुछ नहीं समझ में आया, डाउट नहीं है सर कोई। अच्छा डाउट नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा दूसरी बात मैं आपसे पूछने वाला था कि ये फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं छुपा रहा हूँ और जल्दी से हाथ खड़ा करके बताएं। ऋषि राज ने पहले हाथ खड़ा किया है, बताओ भाई फॉर्मूला। x bar is equal to a plus sigma fi xi upon fi। सिग्मा एफ आई एक्स आई, sigma एफ आई एक्स आई बोल दिया आपने, कौशल बताओ। x bar equals to a plus sigma fi di upon fi। अपॉन सिग्मा एफ आई है ना, हाँ तो Yes, sir। बिल्कुल सही है। तो अब इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर एक तरह से शॉर्ट में कर लिया है, कुछ ही क्वेश्चन करके हमने पूरा चैप्टर कर लिया। बाकी प्रैक्टिस की मैटर है, वो प्रैक्टिस आप जरूर कर लोगे। कहीं कहीं आपको क्या होता है जो इंटरवल्स का ना कंटिन्यूस बनाना होता है, देखो ये तो कंटिन्यूस है, कहीं कहीं कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। तो जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है कि आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाए कंटिन्यूस बताओ, बोलो भाई। 2 में हाफ प्लस कर देंगे और 53 में हाफ माइनस कर देंगे।
हाँ तो देखो 55 में ये जो आपकी वैल्यू दे रखी है ना, उसमें ये 52 है, ये 53 है, तो दोनों में डिफरेंस पता लगाएंगे। 53 माइनस 52, 53 माइनस 52 तो 1 होता है भाई, तो इसको फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, 1 डिवाइड बाई 2 यानी 0.5। अब या तो लोअर लिमिट में तो आपको ऐड करना है और अपर लिमिट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहला इंटरवल था हमारा 50 से 52, तो अब ये चेंज हो जाएगा, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 49.5 हो जाएगा और अपर लिमिट हो जाएगा 52.5। अब सेकेंड इंटरवल क्या था, वो तो था 53 से 55, तभी तो ये डिसकंटिन्यूअस था, ये 52 ये 53। तो अब इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाएं, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 55 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 53 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 52.5, और अपर लिमिट में क्या हो जाएगा 0.5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 55.5। इस तरह से ये कंटिन्यूअस बन गया, देखो दोनों जगह 55.5 52.5 आया। तो इस तरह से कंटिन्यूअस बना के बाकी चीजें सेम हो जाएंगी, बाकी कोई फर्क है नहीं। तो इस तरह से हमने ये सारे टाइप कवर कर लिए।